हाय स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं AR कॉन्सेप्ट लर्निंग और आज के इस वीडियो में हम DLED फर्स्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं F1 से लेकर F12 तक सबके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला पेपर है उसका नाम है समाज, शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, एजुकेशन एंड करिकुलम। तो 70 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। क्वेश्चन जो है वो 2 सेक्शन में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में कुल 6 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं आपको और 75 से लेकर के 100 वर्ड्स में आपको उत्तर देना है और हर क्वेश्चन के लिए 5 जो है आपको नंबर मिलेंगे। तो टोटल 30 मार्क्स का सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं और 200 से 250 शब्दों में यानी वर्ड्स में उत्तर देने हैं आपको, जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 10 अंक मिलेंगे यानी तो सेक्शन ए 30 मार्क्स का और सेक्शन बी 40 मार्क्स का, टोटल 70 मार्क्स का ये पेपर है। सेक्शन ए है, इसमें पूछा गया है पहला सवाल, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजीकरण, प्रमुख बाल अधिकारों का उल्लेख करें, ये भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में भी समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें, ये पूछा गया है। या फिर इसमें विद्यालय के सामाजिक आधार का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है, विश्लेषण करें। तो किस तरह से बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण जो स्टाइल होती है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है वो बताना है। या फिर इसी में और में पूछा गया, विद्यालयों में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करें। तो वो बताना है कि शिक्षक की क्या भूमिका है समाजीकरण में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, व्याख्या कीजिए। यानी बुकिश नॉलेज जो है किस तरह से यूजलेस होता है, किस तरह से एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो किया गया ज्ञान है वही इम्पोर्टेंट होता है, वो बताना है आपको। शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, वर्णन कीजिए। तो एजुकेशन से किस तरह से नया समाज बनता है वो बताना है आपको। सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है, कैसे, स्पष्ट करें। तो क्या है दोनों का, अंदर का ज्ञान विद्यालय के और बाहर का ज्ञान में किस तरह से रिलेशन होता है वो बताना है। जो चीज़ें स्कूल में सीखी जाती है उसका इस्तेमाल हम लोग समाज में किस तरह करते हैं वो बताना है आपको। ज्ञान मीमांसा से आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ पे एपिस्टोमोलॉजी जो है उससे आपका क्या मतलब है वो बताना है। तो एपिस्टोमोलॉजी जो है ब्रांच ऑफ फिलॉसफी होती है जिसमें हम लोग ज्ञान के बारे में बात करते हैं, नॉलेज के बारे में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ अटेनिंग नॉलेज। तो ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसको बताना है आपको। अगर हम खंड बी की बात करें तो इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, ज्ञान की अवधारणा को विस्तारित रूप से समझाइए, ये डिटेल में समझाना है। उसके बाद गिज्जू भाई की पुस्तक जो है दीवा स्वप्न, एक ऐसे शिक्षक की कथा है जो शिक्षा की ढकियानुसी संस्कृति को नहीं स्वीकारता है और परंपरा व पाठ्यपुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरस और प्रयोगशील बना रहता है, कैसे विश्लेषण करने। तो इसमें गिज्जू भाई की जो पुस्तक है दीवा स्वप्न उसको आपको पढ़ना होगा। उसमें उन्होंने किस तरह से शिक्षक के बारे में बातें की है वो पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पुस्तक में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। आपको ये बताना है कि शिक्षा जो पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर की, उसमें कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की गई है, उन्होंने कैसी शिक्षा के बारे में सोचा है कि शिक्षा कैसा होना चाहिए और आज के जो समय में वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो कही गई बातें वो सही है या नहीं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा के बीच अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यानी आपको करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो इस पे हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 पे टिप्पणी लिखनी है, जॉन डेवी के बारे में बताना है
या फिर अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता है वो बताना है, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है वो बताना है। तो इस तरह से ये आपका पेपर 1 था। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 है चाइल्डहुड एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन यानी बचपन और बाल विकास। तो सेम ये भी सेम प्रोसेस है, 2 सेक्शन है ए और बी, और उसी तरह से ए में 6 सवाल के जवाब देने होंगे, बी में कुछ 4 सवाल के जवाब देने होंगे। तो सेक्शन ए का ये जो पहला क्वेश्चन है, बच्चे तथा बचपन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रेन एंड चाइल्डहुड। अगला उसी में सवाल है और करके कि बुद्धि तथा वृद्धि तथा विकास के अंतर संबंधों की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बाल विकास से आप क्या समझते हैं ये भी बता सकते हैं। शिक्षकों के लिए बाल विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है ये बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बच्चों का शारीरिक विकास को संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप अपने विद्यालय में बच्चों को कौन कौन से प्रकार के खेल खिलाते हैं, किसी एक खेल से संबंधित बच्चों के विकास का वर्णन करें। तो ये लिख सकते हैं, या खेल बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है वर्णन कीजिए। जॉन बॉल्वी के लगाव के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द अटैचमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ जॉन बॉल्वी। बच्चों के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका का वर्णन करें। तो ये बता सकते हैं। सेक्शन बी में इसी तरह से क्वेश्चन है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं स्पष्ट कीजिए। खेल के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। खेल संचालन में शिक्षक की भूमिका को वर्णन करें। जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, एक सृजनात्मक बालक के विभिन्न गुणों की चर्चा कीजिए, या फिर आपको इसमें से किसी 2 पे टिप्पणी लिखनी है। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास, नैतिक विकास, भय की रोकथाम और बालक का मनोगत्यात्मक विकास। तो लगभग क्वेश्चन जो है रिपीट किया चाहता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। F3 का क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर वही 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रमुख अवधारणाओं से किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इंक्लूसिव क्लासरूम से आप क्या समझते हैं वो बता सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से रिलेटेड बातें की गई है इसमें। फिर यहाँ पे आंकलन एवं मूल्यांकन के बीच किन्हीं 5 अंतरों को लिखे, तो ये इवेल्युएशन और असेसमेंट में क्या अंतर है वो बताना है। या फिर आप इसी में लिख सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन बिहार। तो देख सकते हैं आप। सेक्शन बी के ये क्वेश्चन है राज्य में विद्यालय की तैयारी में अकादमिक संस्थाओं से क्या अपेक्षा है, ये लिख सकते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों के प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संधारण क्यों आवश्यक है, आप उसे कैसे संधारित करेंगे, ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सिर्फ 2 लिखने हैं सवाल के जवाब। विद्यालय की तैयारी में समुदाय से अपेक्षा, विद्यालय आने के पूर्व बच्चों में भाषाई ज्ञान, इसमें भी ICDS के बारे में आप क्या समझते हैं वो लिखना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा ECCE ये लिख सकते हैं। F4 है विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, यानी स्कूल कल्चर चेंज एंड टीचर डेवलपमेंट। तो ये भी 70 मार्क्स का पेपर है। यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। व्हाट विल यू डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ चेतना सेशन इन स्कूल, चेतना सत्र को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी का क्या उपयोग है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है 3 में, या फिर बाल केंद्रित शिक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवेल्युएशन, ये भी हर बार पूछा जाता है। अनुपूरक शिक्षण की व्यवस्था क्यों आवश्यक है? व्हाट इज इट नेसेसरी फॉर अरेंजमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट्री टीचिंग। 5 नंबर है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व के बारे में लिखिए, ये बताया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसके फंक्शन को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यालय समुदाय के साथ दृढ़ संबंधों का पोषण करती है, कैसे, वो बताना है। सीखने की योजना निर्माण के समय किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, ये बताना है। फिर इनमें से किसी 2 पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। सर्व शिक्षा अभियान भी है उसके अंदर। पेपर 5 में भी आपको 35 मार्क्स का ये पेपर है। तो देखिए, इसमें पहला सवाल पूछा गया है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, पेपर ही आपका है। तो पहला सवाल है, भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था है, स्पष्ट करें कैसे लैंग्वेज जो है वर्बल अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स है, वो बताना है। भाषा को डिफाइन करना है, क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, वो बताना है। एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, वो बताना है। तो इस तरह से आप यहाँ से क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। सेक्शन बी का पहला सवाल है, स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, या फिर आपको इनमें से किन्हीं 2 पर नोट्स लिखने हैं, त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला, या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन पावर और न्यूज़ प्रिपरेशन। तो इसमें से किसी 2 पर आप नोट्स लिख सकते हैं शॉर्ट। पेपर 6 है, जिसका नाम है शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, यानी जेंडर एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो पहला सवाल है, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन की प्रकृति और प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या आवश्यकता विद्यालय शिक्षा पर क्यों पड़ी है, वो भी बता सकते हैं। भारतीय समाज में समावेश और अपवर्जन के विभिन्न रूपों का वर्णन संक्षेप में करें। या फिर एक शिक्षक को विविधताओं के प्रति संवेदनशील क्यों होना चाहिए, इस कथन का विश्लेषण करना है आपको। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में पाठ्यक्रम को अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, वो बता सकते हैं। तो इस तरह से आधुनिक समाज में जेंडर विभेद का स्वरूप क्या है, ये बताइए। प्रीति सत्ता जो है पैट्रियार्कियल फैमिली से आप क्या समझते हो, वो बताइए, उसकी विशेषता को बताइए। बालिका शिक्षा है तो भारत में क्या कदम उठाए गए, वो बता सकते हैं। सेक्शन बी में आपको 2 सवाल है, जिसमें से कोई एक सवाल का जवाब देना है। इसमें भी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशन फॉर लर्निंग इन इंक्लूसिव क्लास फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल नीड्स, या फिर इसमें से किसी 2 पे टिप्पणी लिखनी है आपको, जिसमें आपको इंक्लूसिव एंड फ्रेंडली क्लासरूम फॉर द लर्नर, डाइवर्सिटी एंड इनइक्वलिटी इन क्लासरूम, फेमिनिज्म या वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं, या फिर रोल ऑफ एजुकेशन इन जेंडर सेंसिटिविटी एंड इक्वालिटी, तो ये बता सकते हैं। पेपर 7 है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणित का शिक्षण शास्त्र, प्राथमिक लेवल का है, ये 35 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय मैथमेटाइजेशन, मैथमेटिक से आप क्या समझते हैं, या गणितीकरण से आप क्या समझते हैं, वो बताना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर डेली लाइफ, ये बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों में आयतन की अवधारणा आप किस प्रकार विकसित कराएंगे, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। खेल खेल में गणित सीखने से क्या अभिप्राय है, ये भी बता सकते हैं आप। मानक एवं अमानक इकाइयों से आप क्या समझते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से आप क्या समझते हैं, वो बताना है। विदाउट राइट अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस के बारे में बताना है और उसका इंटर रिलेशन लिखना है। सेक्शन बी में आपको 2 में से कोई एक सवाल का जवाब देना है। डिस्कस द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर इसमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू से आप क्या समझते हैं, डेटा से क्या समझते हैं, एरिया से क्या समझते हैं, ये बताना है। F8 पेपर जो है उसमें भी आपको 35 मार्क्स के पेपर है। ये सारे क्वेश्चंस जो है
वो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर से। हिंदी भाषा शिक्षण के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों के महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें। ये सब सवाल दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विभिन्न भाषाई क्षमताओं के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, वो बता सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन बी की बात करें तो इसमें बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उदाहरण के साथ बताना है। या किसी दो पर टिप्पणी लिखनी है जिसमें हिंदी शिक्षण में बिहार की प्रमुख बोलियों का योगदान क्या है, पढ़ने की प्रक्रिया में विभिन्न सोपान क्या होते हैं और हिंदी भाषा सीखने के संकेतक कौन कौन से हैं। पेपर 9 है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। ये भी 35 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया है। और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 10 इंग्लिश वर्ड्स डैट कॉमन पीपल यूज़ इन देयर डेली लाइफ्स, ऑल्सो फ्रेम 5 सेंटेंस आउट ऑफ देम। फ्रेम भी करना है। अगला जो क्वेश्चन है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोफिशिएंसी एंड अचीवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, वो बताना है आपको। ये यहाँ पे दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग विथ कंप्रीहेंशन, एक्सप्लेन स्किमिंग एंड स्कैनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय इंटोनेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो ये सब लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, इलस्ट्रेट इन डिटेल सम स्ट्रेटेजी टू डेवलप द स्पीकिंग स्किल इन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। तो ये बताना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। इस सब में क्या डिफरेंस है वो सब बता सकते हैं आप। पेपर 10 में आप यहाँ देख सकते हैं पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एजुकेशन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के विकास में पर्यावरण अध्ययन की भूमिका को लिखे, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से नोट कर सकते हैं आप, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण विधियों पर संक्षिप्त विवरण दे, ये बात पूछा गया है। क्वेश्चन 4 है, पर्यावरण अध्ययन के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्रम में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाले, ये बताना है आपको। तो इस तरह से ये सेक्शन ए है। सेक्शन बी में आपको पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है, या फिर किसी दो पर आपको टिप्पणी लिखनी है जिसमें चाइल्ड प्रोफाइल, प्रयोगशाला विधि और वायु प्रदूषण है। F11 है, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कला सामयिक शिक्षा। तो इसके सवाल जो है ये भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपको। और पहला सवाल है, कला से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट, एक्सप्लेन। अगला सवाल है, कला शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें, तो ये भी बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल यू डू टू यूज़ आर्ट इन प्राइमरी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल आर्ट, व्हाई इज़ विजुअल आर्ट एसेंशियल्स इन एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है वो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, प्रदर्शन कला की अवधारणा प्रारंभिक कक्षाओं में क्यों है, यानी कि वाई इज़ परफॉर्मिंग आर्ट एसेंशियल इन प्राइमरी क्लासेस, ये बताना है। सेक्शन बी जो है इसमें पूछा गया है, कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीक क्या है, 5 की चर्चा करें। किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, शिक्षा में रंगमंच, बिहार के लोक संगीत और कोलाज। पेपर 12 जो है वो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ये भी 35 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आईसीटी का उचित उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में मदद करना है, कैसे, वो बताना है। एक्सप्लेन यूज ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या है ये। एमएस वर्ड की उपयोगिता पर प्रकाश डालना है। एक्सप्लेन द यूजलेस ऑफ स्प्रेडशीट, ये बताना है आपको। स्लाइड डिजाइनिंग की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। सेक्शन बी जो है उसमें पूछा गया, सूचना एवं संचार तकनीकी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उपकरणों को सूचीबद्ध करें एवं किन्हीं 3 उपकरणों का संक्षिप्त उल्लेख करें। या फिर शिक्षण अधिगम में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डालें। या फिर वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं, ई लर्निंग है, मोबाइल है, पेन ड्राइव है, इन सब में किन्हीं 2 पर
शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये थे F1 से लेकर के F12 के सारे क्वेश्चन।